चलिए शुरू करते हैं, माइक बंद कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी का पीवाईक्यू। क्या पढ़ने वाले हैं? बीपीएससी का पीवाईक्यू। और बीपीएससी के पीवाईक्यू में, ठीक है, आज हम लोग शुरू करें बिहार राज्य संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, पहले हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी है, फिर ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और अंतिम में आपका बिहार और मिसक्लिनियस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम लोग बिहार से शुरू करने वाला है। बिहार से जो प्रश्न आएंगे, तो बिहार के ज्योग्राफी से पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर आप लोग को बताना है। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, तो सबसे अधिक पुराना की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? खड़गपुर पहाड़िया। क्या हो जाएगा? खड़गपुर पहाड़ी। ठीक है, तो बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ध्यान में रखना, खड़गपुर पहाड़ी। ठीक है, खड़गपुर पहाड़ी की बात करेंगे तो खड़गपुर पहाड़ी धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार की बात करेंगे विंध्य क्रम की है। उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग है, जो तृतीय क्रम की है, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं, चलो ठीक है, आपने जैसे बताया से खड़गपुर की पहाड़ी की बात करेंगे तो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो बताइए किस क्रम का है? तो क्या बताएंगे? धारवाड़ क्रम का है। ठीक है, और धारवाड़ की बात करेंगे तो कहाँ के जिला के नाम पर इस चट्टान का नाम पड़ा है? धारवाड़ क्रम का कहाँ का जिला है? ठीक है, तो कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत सुंदर, वेरी गुड। जबकि रोहतास की पठार की बात करेंगे तो किस क्रम की है? तो क्या बताएंगे? विंध्य क्रम के। इसका विंध्य क्रम की कहाँ के नाम पे पड़ा हुआ है इसका? एमपी में। मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में विंध्य, मध्य प्रदेश है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी की बात करेंगे तो शिवालिक हिमालय की भाग है, जो सबसे तृतीय क्रम की है, तथा उत्तर, ठीक है, उत्तर गंगा का मैदान की बात करेंगे तो ये सबसे नवीनतम है। ठीक है, तो प्रथम में खड़गपुर होगा, दूसरा में रोहतास है, तृतीय क्रम में उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग है, जो कि तृतीय क्रम की है। और सबसे नवीनतम कौन है? तो उत्तर गंगा का मैदान की बात करेंगे तो ये सबसे नवीनतम। ये जो बॉक्स जो देख रहा है ना, इस बॉक्स से हर बीपीएससी में, ठीक है, 69 में तो नहीं पूछा था, लेकिन 68 में पूछा हुआ था बिंदु को लेकर। हर बीपीएससी में इससे प्रश्न पूछता है, इस बॉक्स को याद करना चाहिए आपको। चलिए, जुलाई 2019 में बिहार के महापसानिक स्थान, जिसको मेगालिथिक साइट कहते हैं, के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? कैमूर जिला का दौरा किया था। किस जिला का दौरा किया था? तो कैमूर जिला का दौरा किया था। सोल्यूशन की बात करेंगे तो जुलाई 2019 में बिहार के महापसानिक स्थान के पहले प्रलेखन के विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया कि बिहार भी एक महापसानिक सांस्कृतिक स्थान वाला राज्य है। ठीक है, ध्यान में रखना। हालांकि मेगालिथिक पीरियड किस कहाँ पे था? अपने इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, तो मेगालिथिक पीरियड किस साइड में था? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में? किधर चल रहा था जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया जा रहा था उस समय भी? साउथ में। ठीक है, साउथ, साउथ में। ठीक है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा जिला रहे? रोहतास ने। अभी जस्ट बोला तो रोहतास किस वाला है? धारवाड़ वाला नहीं तो किसका वाला है? विंध्य वाला है। ठीक है, बिल्कुल विंध्य वाला है। ठीक है, वेरी गुड। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती। खूब प्रश्न पूछता है, एक नंबर तो फिक्स है आपका चट्टान से। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर और सोन नदी घाटी, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? रोहतास में। भाई सोन नदी घाटी की बात करें, रोहतास में जो है किस चट्टान के लिए जाना जाता है? खूब पॉपुलर है यहाँ पे, क्या मिलता है यहाँ पे रोहतास में? हाँ, पाइराइट, चूना, चूना पत्थर, पाइराइट, ये सब मिलता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, हम लोग देखेंगे आगे के प्रश्न। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्पैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है पिडमोंट स्पैम्प मिट्टी? कहाँ पे पाई जाती है? ध्यान रखेंगे, तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण किसको बोलते हैं? बेतिया का बोलते हैं, या फिर मतलब मोतिहारी को बोलते हैं? किसको बोलते हैं पश्चिमी चंपारण? बेतिया को बोला जाता है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक पिडमोंट है, दलदल है, जो पश्चिमी चंपारण जिले के, ठीक है, पचमत्तर भाग में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रहे, पिडमंट दलदल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण जिले के पचमत्तर भाग में। तराई मिट्टी जो नेपाल की जिला के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, तराई वाला क्षेत्र में। गांगेय जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ मिट्टी, दोनों दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है, जो कि लगभग बिहार में तो ज्यादातर आपको जलोढ़ मिट्टी ही आपको मिलता है, जो कि गंगा के मैदान से संदर्भित है। ठीक है, ब्रह्म योनी हिल की बात करेंगे तो बिहार के किस जिले में ब्रह्म योनी पूछा जाता है प्रश्न?
गया से। गया में। ब्रह्मयोनि हिल की बात करेंगे तो कहाँ पे है? गया में। ठीक है, ब्रह्मयोनि हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला किस नदी के तट पर है? तो क्या बताएंगे? फल्गु। किस नदी के तट पे? बिल्कुल, फल्गु नदी के तट पे। ये फल्गु नदी किन दो नदियों के मिलने से फल्गु नदी बनता है? जो बिहार स्पेशल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था। निरंजना सर और एक तो मोहना। निरंजना, बिल्कुल ठीक है, एक निरंजना और मोहना मोहना। नदी, ठीक है, मोहना और मोहना निरंजना का जब संगम होता है तो एक नदी बन तो जाता है जिसका नाम पड़ता है फल्गु, जो कि मतलब हिंदू धर्म में, ठीक है, मुक्ति इसी नदी में मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास में गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास में गंगा में कौन सी नदी मिलती है? पुनपुन। ठीक है, पुनपुन नदी। अब पुनपुन नदी निकलती कहाँ से? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड में, पलामू जिला में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप भारत में प्रवेश कहाँ, भारत बोल रहा हूँ, बिहार में कहाँ पे प्रवेश करेगी पुनपुन नदी? तो ध्यान, औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, और गंगा नदी में ध्यान में रखिएगा, ये गंगा और ना गंगा के पैरेलल में चलते रहती है। ठीक है, फतुहा में जाके क्या होता है ना, दोनों मिल जाता है आपस में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मोरहर एवं दरधा पुनपुन की सहायक नदी है, ध्यान में रखना। अब आते हैं बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है, तो कोसी और मगध में तो गंगा नदी नहीं बहती है, नहीं ना बनती है। दरभंगा में, मुंगेर में तो है। ठीक है, पूर्णिया भागलपुर में है, भागलपुर में गंगा है ही। तिरहुत में आपको गंगा पड़ ही जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, कोसी और मगध ऐसे परमंडल है जहां पे गंगा नदी नहीं बोलती है। ठीक है, बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है? 9। 9 परमंडल है, जिसमें से कोसी और मगध परमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी सारे ही परमंडल में गंगा नदी है। ठीक है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445। 445 किलोमीटर। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिला में? पटना 90 की। पटना में। कितना है? ठीक है, पूरे पूरे 99 किलोमीटर, 99। 99 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते जरा हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। गंगा नदी की यात्रा क्रम में बक्सर चौसा के पास में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाता है ना बक्सर। ठीक है, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रभावित होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े से किसी में भी प्रभावित नहीं होती है, तब विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है, तो कोसी मगध में नहीं है, बाकी इन सब जिलों में प्रभावित होती है। चलिए, अब आ गया बढ़िया प्रश्न। ठीक है, बिहार के राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 जिले हैं। 12 जिले हैं जो गंगा के किनारे। 12 जिले के नाम क्या क्या है, इस पे बात करेंगे। तो 12 जिला में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, सारण और बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर में थोड़ा सा मिलता है, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कटिहार में भी आपको गंगा नदी है। टोटल 12 जिले में आपको बिहार में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है, ध्यान में रखेंगे। और पटना में सर्वाधिक लंबाई है 99 किलोमीटर। गंगा की टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 लेता है कि 2510 लेता है? 25 2525। ठीक है, चलिए। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन पूछा, माइक बंद कीजिए। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो क्या बताएंगे? पटना में है। और कितना है तो बता दिया मैंने। ठीक है, बिल्कुल 99 किलोमीटर। लेकिन दूसरे नंबर पे आता है भागलपुर। तो एग्जाम में आप पटना नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा दूसरा नंबर पे होता है भागलपुर। भागलपुर में कितना किलोमीटर है? तो 97 किलोमीटर भागलपुर में है। ठीक है, मतलब भागलपुर में ज्यादा कम नहीं है, कंपेरिजन टू पटना मात्र 2 किलोमीटर कम है। ठीक है, 12 जिला से प्रवेश करती है, 445 किलोमीटर पूरा बिहार में बहती है, और 99 किलोमीटर सर्वाधिक लंबाई पटना में है। दूसरे नंबर पे आपका भागलपुर है, जहां पे कितने किलोमीटर है? तो 97 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलेंगे आगे। देखें, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो उत्तर ध्यान में रखेंगे तो सारे ही सारे गलत है। बागमती, कमला, कोसी, गंडक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रभावित नहीं होती, बल्कि नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रभावित होती है। सहायक एवं उप सहायक नदी के रूप में गंगा नदी मिल जाती है। सारे के सारे नदी बागमती, कोसी, कमला, गंडक, ठीक है, ध्यान में, सबके सब गंगा की सहायक नदी है। और किधर बहती है सबके सब? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, बिल्कुल दक्षिण की तरफ। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, ध्यान में रखेंगे। सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है, गंगा मिल जाती है। सोन, पुनपुन ये सब कहाँ पे?
तो ध्यान रखें गंगा में मिलने वाली उत्तर की तरफ बहने वाली नदी है। ठीक है, अब आते हैं कोपेन, जिससे पूछा जाता है कई बार प्रश्न। तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे संदर्भित की जाती है? CWG या फिर AW, क्या होगा? PWG होना चाहिए सर। उत्तर बिहार बिल्कुल की ठीक है, तो ध्यान रखें CWG। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु क्या है? तो CWG है उत्तर बिहार की जलवायु। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलेंगे आगे। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ठीक है, तो उत्तरी पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। 67वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा था। ठीक है, आप देखे हैं, देखते इसमें प्रश्न, देखते जरा इसको समझिएगा। ठीक है, बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है, बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। बिहार के लक्षण वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार के 3 उप क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः, ठीक है, दक्षिण पूर्व ए तथा दक्षिण पूर्व बी में विभाजित किया गया। उत्तर पश्चिम जोन में कितने जिले हैं? 12। उत्तर पूर्व में कितने जिले हैं? ठीक है, 18। और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में जोन में कितने जिले? 17 जिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 17 जिले में भी दो क्रम है ना, एक ए है एक बी है, दक्षिण वाला को बांटाना। तो ए में 6 है, ठीक है, बी में कितना है? तो 11 है। तो टोटल मिला के आप देखोगे तो ये दक्षिण बिहार जलोढ़ में कितने जिले हो जाते हैं? 17 जिले हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तरी पश्चिमी जोन में शामिल है, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी जोन में कितने जिले शामिल है? तो आपको कितने जिले चले उत्तरी पश्चिमी जोन में? तो 11 जिले है ना, 12 जिले, कितने जिले? 12 जिले है। ठीक है, और यहाँ पे 17 किस में हो जाएंगे? तो दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में 17 जिले, जो कि ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 12 जिला किस में है? तो उत्तरी पश्चिमी जोन में आपको 12 जिला मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए, अब एक इसमें कितना था? हाँ, उत्तर पूर्व में कितना जिला था? तो उत्तर पूर्व में की बात करेंगे तो 8 जिला था। ठीक है, और तीसरा नंबर पे दक्षिण जलोढ़ में कितना जिला था? तो 17 जिला था। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं था। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ में भी कौन सा? प्राचीन जलोढ़ या फिर नवीन जलोढ़? तो कौन सी है? तो नया वाला जलोढ़ मृदा आपको पाई जाती है। ठीक है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियां द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए, ठीक है, मलबो गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं या फिर बांगर बोलते हैं? आदर सर। खादर बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो बाढ़ के पानी जो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, इससे नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? उसको खादर बोलते हैं। ठीक है, यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के लिए क्या होता है? काफी अधिक सहायक होता है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है? पहले बता दी, जो राज्य बांग्लादेश से सटा होगा जो जिला, वहीं पे होगा। कहाँ पे होगा? पूर्णिया। पूर्णिया, बांग्लादेश में बोल दिया, सॉरी, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, हालांकि स्थिति अभी वहां की बांग्लादेश से कोई कम नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? पूर्णिया। ठीक है, तो पूर्णिया में क्या होता है? ध्यान रखेंगे, जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, वैसे भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वेस्ट बंगाल ही करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल करता है। तो पूर्णिया में क्या होता है? जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, तो उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के किस जिला में होता है? पूर्णिया में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान और जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। हल्की वर्षा, मतलब 105 से लेकर 115 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल अगर बात करें तो 80% जूट का उत्पादन करता है अप्रोक्स। ठीक है, दूसरा नंबर पे बिहार है 10.2%। तीसरा नंबर पे असम का स्थान आता है। ठीक है, बिहार जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। जब हम बात करें, जब देश जब आजाद हुआ था ना, तो वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, भी 2 टुकड़े हुए। एक बना आपका, क्या बना? बांग्लादेश बना। ठीक है, मतलब जिसको बोलते थे शुरू में ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो जो वेस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया 1947 में, तो वेस्ट बंगाल में था कोलकाता। तो कोलकाता में सारा जूट का फैक्ट्री हुआ करता था। ठीक है, और जो भी रॉ मटेरियल जो थे ना, ईस्ट पाकिस्तान में रॉ मटेरियल मिलते थे। ठीक है, तब रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करने के लिए फैक्ट्री की आवश्यकता थी, और फैक्ट्री आ गया भारत के हिस्से में। ठीक है, अब भारत को फैक्ट्री में चाहिए था रॉ मटेरियल चला गया बांग्लादेश के हिस्से में। ठीक है, तो बरसों पुरानी जो
भारत जो था वर्ल्ड लेवल का जो था, मतलब काफी वर्चस्व रखता था जूट के उत्पादन में, दोनों का दोनों देश बर्बाद हो गया। इसके पास फैक्ट्री नहीं था और इसके पास रॉ मटेरियल नहीं था। हालांकि अब तो इसीलिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो बिहार वेस्ट बंगाल को जूट के उत्पादन में विशेष आर्थिक मदद दिया जाता था केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि अब जाके बंद हो गया, ठीक है। अब जाके जूट इंडस्ट्री भारत में थोड़ा ठीक ठाक हुआ है, लेकिन रॉ मटेरियल की भारत में बहुत अधिक कमी थी, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये समस्या उत्पन्न हुई थी। बिहार दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे असम आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में मंडल बांध परियोजना की नींव रखी। किस नदी पे बनाने की बात की गई है? मंडल, ध्यान रखें, पढ़ाए थे ना, उत्तरी कोयल नदी पे है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ की नदी है? ये झारखंड की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे लगभग ना झारखंड सरकार और केंद्र सरकार आपस में थोड़ा फंड को वो भी कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले में, ठीक है, मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल नदी पे मंडल डैम है, ठीक है, परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं को शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की बात करेंगे, किसकी सहायक नदी है? सोन ठीक है, नदी की सर। बिल्कुल ठीक है। तो सोन सोन नदी की मतलब, ठीक है, सहायक नदी है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सोन नदी की मतलब क्या है? सहायक नदी है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस परियोजना में बिहार के औरंगाबाद और गया जिले तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले में सिंचाई की क्या होगी? सुविधा होगी। आपको पता होना चाहिए गया झारखंड से सीमा बनाता है कि नहीं बनाता है? ठीक है, बनाता है, बिल्कुल। औरंगाबाद बनाता है झारखंड से सीमा? जी जी सर। बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए दोनों हाँ, सीमावर्ती जिले हैं, उसी के बगल में इसलिए है औरंगाबाद गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए दोनों का मतलब क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। त्रिवेणी नहर किस नदी पे? बता दीजिए। सोन पे, कमला पे, कोसी पे, गंडक पे? किससे? गंडक पे है कि कोसी पे है? सोन कमला पे तो होगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो किस पे? गंडक पे है, ठीक है। त्रिवेणी नहर बिहार के गंडक नदी पे अवस्थित है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या मिलता है कैमूर के पठार में? तांबा मिलता है, फिर चूना पत्थर मिलता है? क्या मिलता है? चूना पत्थर। बिल्कुल। तो कैमूर के पठार में क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। कैमूर का पठार चूना पत्थर की आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही क्या? जी सर, अब आ रही। ये वाईफाई जाने के बाद ना पूरा कनेक्शन खराब कर देता है। अब स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा नहीं? चलिए, तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुनाव पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कैमूर का पठार चुनाव पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है। रोहतास में भी है और कैमूर में भी है, ठीक है। यह पठार सैल चुना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चुना पत्थर के आधार पे, ठीक है, कहाँ पे एक सीमेंट कारखाना लगाया गया है? सीमेंट कारखाना कहाँ पे है? ठीक है, बंजारी में, ठीक है। कहाँ पे? बंजारी में, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित जिलों में से कौन से बिहार में स्थित है? सांबर तो नहीं है, कामर तो नहीं है, सुखना तो नहीं है, अनुपम तो नहीं है। अनुपम है, ठीक है। कौन सा है? अनुपम झील कहाँ पे है? तो कैमूर में आपको अनुपम झील मिलेगा, ठीक है। आप हमें ये बताओ, से सुखना झील कहाँ पे मिलेगा? सुखना झील चंडीगढ़ में है क्या सुखना लेक? चंडीगढ़ में, ठीक है, ध्यान रखें। चंडीगढ़ के किनारे सुखना झील है, ठीक है। सांबर झील राजस्थान में, कामा हमें पता भी नहीं है, ठीक है। देखिए, अनुपम झील की बात करेंगे तो बिहार के कैमूर में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बात चल रही, इन फ्यूचर इनको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। बिहार में अभी कितने टाइगर रिजर्व है तो क्या बताएंगे? एक है। सर पश्चिमी, ये वाल्मीकि नगर वीटीआर वाला केवल एक है, ठीक है। इन फ्यूचर, हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है कैमूर को कहीं ये दर्जा मिल जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सांबर झील राजस्थान में के जयपुर में निकट है। सुखना झील चंडीगढ़ में। कामा झील हरियाणा में है। कहाँ पे? कामा झील हरियाणा में, ठीक है, याद कर लीजिए। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई उत्तर बिहार गलत चीजों के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तर बिहार में कई नदियां। दक्षिण बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूखा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और बिहार का कोई भी उत्तर
दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी ऐसा जगह नहीं जो भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बिहार में भारी उद्योग है ही नहीं। ठीक है। उत्तर बिहार कई नदियां बहती है जो गंगा नदी में मिलती है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो ये तो हमेशा चेंज होगा ना भाई। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कुछ भी नहीं लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार या फिर आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये चेंज होते रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसको आंसर इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ही दिया जा सकता है। इसमें पूछा क्या जाएगा, तो बताओ, आपको ये बताओ बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत बताइए 2023 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो ये प्रश्न कब पूछा गया था उसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्किप करते हैं। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार की बात करेंगे तो 16 करोड़ टन है। ठीक है, क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद बिहार का ज्यादातर कोयला का भंडार कहाँ पे चला गया, झारखंड के पास चला गया। ठीक है, बिहार में कोयले का भंडारित भंडार शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार की बात करेंगे तो 16 करोड़ टन है। ठीक है, ये अनुमानित है। ठीक है, क्या है, मतलब प्रमाणित क्या है, बिहार में शून्य है। सारा कहाँ चला गया, तो सारा कहाँ चला गया। ठीक है, झारखंड में। हालांकि बिहार के किस जिला में कोयला मिलता है, झरिया 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 बिहार में पड़ता है। नहीं, भागलपुर में आई थिंक कोयला मिलता राजमहल, है। ठीक है, राजमहल के पहाड़ी की साइड। भागलपुर नहीं होगा, भागलपुर हाँ बिहार ठीक है, में भागलपुर के आसपास है। ठीक है, झाड़िया झारखंड में हो जाएगा सर्वाधिक। कोयला है भागलपुर में थोड़ा बहुत, उस झरिया झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड में किस शहर को या फिर किस जिला को कोयले की नगरी कहते हैं? ठीक है, धन्यवाद। झड़िया को ही बोला ठीक जाता है, है। कोयले की नगरी कहा जाता है। ठीक है, झरिया कहाँ पड़ता नहीं पता, लेकिन कोयले की नगरी धनबाद को कहते हैं। ठीक है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो ये भी प्रश्न आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही करने वाला, से वन क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आता है कितने वर्षों पे आता है फॉरेस्ट रिपोर्ट? 2 वर्ष से। ठीक है, 2 वर्ष पर। बिल्कुल ठीक है, 2 वर्ष में आता है। और आपको इस बार का फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गया होगा, मतलब आ जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, देखेंगे सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करेंगे तो कैमूर में, भभुआ में है। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन है, शेखपुरा है। ठीक है, अभी भी यही है। ठीक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो कैमूर भभुआ में है। ठीक है, ये 2021 के अनुसार दिया है, देखिए ना, क्या? 7,400 ऊपर में देखिए, ये 2021 के अनुसार दिया है। और तो छोड़िए ना, वो डाटा पे नहीं जाते, लेकिन ओवरऑल अगर डाटा की बात करेंगे तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है, कैमूर में ओपन फॉरेस्ट है। कैमूर में ही है ना। जी सर, कैमूर में ही है। प्रतिशत में भी कैमूर है और ओवरऑल में भी कैमूर है। कैमूर में परसेंटेज के हिसाब से कैमूर है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी कैमूर है। जी सर, दोनों में कैमूर ही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र में देख लीजिएगा, परसेंटेज में तो कैमूर था पिछले वाला रिपोर्ट में। ठीक है, एरिया में भी आई थिंक कैमूर ही था, वैसे देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है कि नहीं, सो नहीं पता है। ठीक है, चेक कर ले, अरे नया वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगा ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ना, छोड़िए ना इसको। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र इसमें दिया हुआ है शेखपुरा। चलिए ये देखिए, ये प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे इसमें भी डाउट है, क्योंकि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना था। 2021 के फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करेंगे तो 7.84% वन था, जो कि कोई ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, 2021 के अनुसार 7.84 है। अभी जो नया वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगा, 2 साल तो हो गया ना, तो इसमें बढ़ा ही होगा वन क्षेत्र। तो ये न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही करने वाला प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण होगा। ठीक है, ये भी आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो पूर्वी में सबसे क्या होगा, पूर्णिया होगी, कटिहार होगा, बताइए। कटिहार होगा, नहीं, किशनगंज है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, किशनगंज होगा। ठीक है, जो कि कटिहार के बाद क्या शुरू हो जाता है, पश्चिम बंगाल। बंगाल। ठीक है, कटिहार बंगाल से सीमा बनाती है। ठीक है, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर है, दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में। ठीक है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 72। 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना।
तो जी। लेकिन ये 1995 में क्वेश्चन पूछा था। उस समय बिहार का हिस्सा झारखंड भी था, ठीक है। तो जिस समय बिहार का हिस्सा झारखंड था तो वहां पे बिहार का क्षेत्रफल था 173, क्या पढ़ेंगे इसको यार, 1,73,877 877। वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो झारखंड जब बिहार से जब अलग होता है ना, कितने प्रतिशत भूमि लेकर अलग होता है पता है आपको? कितने प्रतिशत भूमि लेकर झारखंड अलग होता है? तो 46। 46%, 46 दशमलव समथिंग, लगभग 46% भूमि लेके, नहीं नहीं, 46 दशमलव समथिंग है, ठीक है, 45 47 नहीं है, 46 दशमलव कुछ है, ठीक है। ध्यान रखें, इतना भूमि लेके अलग हो जाता है। तो उस समय 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था बिहार का क्षेत्रफल। अभी कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? अभ्रक आपको प्राप्त होता है कुल्टी। कहाँ से? ठीक है, हजारीबाग से आपको अभ्रक मिलता है, ठीक है। कोडरमा से भी आपको अभ्रक मिलता है, जो कि 68 पीपीएससी में प्रश्न पूछा था, तो कोडरमा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हजारीबाग से आपको अभ्रक आपको मिलेगा, ठीक है। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है। बिहार का तराई प्रदेश की बात करें, विस्तृत है। तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर ही आपको तराई प्रदेश आपको मिलता है, ठीक है। ध्यान में, इसमें कौन कौन जिला आ जाएंगे जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सबके सब नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिला है ना। पश्चिमी चंपारण बनाता, पूर्वी चंपारण बनाता, सीतामढ़ी बनाता, मधुबनी बनाता, सुपौल बनाता, अररिया बना, किशनगंज बनाता है, बिल्कुल, किशनगंज भी नेपाल के साथ बनाता है, ठीक है। तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर आपको क्या मिलेगा? तो तराई प्रदेश आपको मिलेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में कहाँ है बताइए? पश्चिमी सोमेश्वर श्रेणी है, चंपारण। इन सबसे नहीं है सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। इन सबों से मतलब क्या है? नहीं है, ठीक है। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी पश्चिमी का चंपारण विद्वान की का साइड एक प्लीस्टोसीन काल में। हाँ, शहर का नाम नहीं पूछ रहा है से पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल से पुरानी है, खड़गपुर से पुरानी है, या फिर क्या है? तो इन सबों से नहीं है, ठीक है, सो पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि सोमेश्वर की बात है, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है जो कि नवीनतम है, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति का अधिकांश बसी है, कहाँ पे बसी मुंडा जनजाति? ये प्रश्न की बात 92-93 का है, तो बिहार लिया है, लेकिन अभी इसका आंसर क्या ले लेगा? झारखंड ले लेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, लेकिन पहले का क्वेश्चन है तो इसलिए इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि झारखंड राज्य में जनजाति की कुल जनसंख्या के दृष्टि से मुंडा तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। संथाल पहला नंबर पे कौन है? तो संथाल है पहले नंबर पे, ठीक है। मुंडा तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो कितना 30 क्वेश्चन रहने दूं या फिर 50 करवा दूं, जैसा बोलिए। 30 ही करते हैं, समाप्त हो जाएगा, ज्यादा है नहीं, ठीक है। 30 ही रखे प्रतिदिन, ये 50 करवा दूं? करवा सकते थे सर 50, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है तो तुरंत हो जाता है। चले, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 23, ठीक है, कहाँ से गुजरती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास, चास कहाँ पे पड़ता पता है? चास बता सकता है कोई? चास कहाँ पे पड़ता है? भागलपुर में क्या? बोकारो में है, ठीक है। बोकारो का फेमस जगह है चास, ठीक है। बोकारो ये चास से रांची, गुमला, पालकोट, ठीक है, थिथेत नगर को जोड़ता है, ठीक है। तो उतना छोड़ दीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 की बात करें, झारखंड में भी वर्तमान में पड़ता है, ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय बोकारो तो राजमार्गों की बेगूसराय कुल में लंबाई पड़ता कितना है? जिला में। बोकारो बेगूसराय में पड़ेगा, वाह क्या बात है। बोकारो, अरे बोकारो झारखंड का जिला है, वो बेगूसराय में कहाँ से पड़ेगा? सॉरी सॉरी। बोकारो स्टील प्लांट इतना फेमस है, भूल गए क्या? सबसे नवीनतम स्टील प्लांट है, झारखंड में पड़ता है बोकारो। वहीं पे चास नाम का एक जगह है, ठीक है, वहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 23 गुजरता है, ठीक है। चास से रांची जाती है, ठीक है। बेटा ये सब प्रश्न नहीं पूछेगा। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये प्रश्न आपको किसे नए डाटा से सॉल्व होने वाला, स्किप करते हैं। छोटा नागपुर के जंगल किस प्रकार के जंगल है? ठीक है, पतझड़ भी है और सवाना भी है, ठीक है, दोनों लिया है, ठीक है। 2 और 3 दोनों सही है, ठीक है। छोटा नागपुर के जंगल। अब आते आगे के प्रश्न को देखते हैं। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती है, महुआ, खैर, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है, ठीक है। साथ ही सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के, ठीक है, वन की विशेषता है। भारत में बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, ठीक है, कहाँ पे? तो रांची में है, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे, रांची में, जिसकी स्थापना 1958 हुई थी। तो ये तो पहले का प्रश्न है ना, तो बिहार इसीलिए ले लिया है, लेकिन अब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है।
टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, कहाँ से होती है? प्रश्न कई बार पूछा, सिंहभूम से होती है, ठीक है, सिंहभूम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम और ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है क्या? दो दो सिंहभूम है झारखंड में, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम आई थिंक इसको बोलते हैं, एक उड़ीसा वाले पार्ट में जमशेदपुर को बोलते हैं, ठीक है। सिंहभूम का पार्ट। हाँ, तो ये सिंहभूम की बात को उड़ीसा की तरफ भी है, ठीक है। तो टाटा लौह इस्पात कारखाने पे लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम से होती है, ठीक है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण में, जिसका नाम क्या है? वीटीआर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वाल्मीकि अभ्यारण्य कह लीजिए और इसी के अंदर आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जिसको WTR कहते हैं ना। वीटीआर सर, वीटीआर। चलिए, सॉरी VTR, WTR नहीं। अब आते हैं बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो बता ही दोगे कौन सा शहर है, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। पश्चिमी तो चंपारण। बिहार का कौन सा शहर? हाँ, ठीक है, ध्यान रखें, वर्ष 2000 में पूर्व, ठीक है, VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, 2000 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर गलत ले सकता है, हजारीबाग लेगा, लेकिन जब बिहार जब अलग होगा तो हजारीबाग तो झारखंड के पास चला गया ना। चलिए, आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? ठीक है, तो मुंगेर में क्या है? भीम बांध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे भीम बांध, कहाँ पे? तो भीम बांध की बात करेंगे तो बिहार के मुंगेर में है, ठीक है। चलिए, बताना है गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य की बात करें, गया जिले में है, तथा राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में, ठीक है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजगीर जिला मत करके आइएगा, जिला आपका नालंदा पड़ता है, ठीक है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है? तो बोध गया, ठीक है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशनों में बिहार में स्थिति है, कौन सा है? ये पहले का प्रश्न है, तो बोकारो है, चंद्रपुरा है, संतालडी है, ठीक है। अब सबके सब कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक है। कोयले पे चलने वाले 3 थर्मल पावर है, अब ये झारखंड में पड़ता है, इसलिए इसको कीजिए स्किप, ठीक है। बिहार के बरौनी में भी है ना थर्मल पावर, है बरौनी में, कहलगांव में है। कहलगांव कहाँ पड़ता है? कहलगांव कहलगांव तो भागलपुर में पड़ता है। ठीक है। बाढ़ कहाँ पे पड़ता है? बाढ़ तो थर्मल पावर पटना जिले में पटना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट। पटना में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बरौनी साइड बिल्कुल, में। ठीक है। ये बरौनी, बाढ़ और कहलगांव तीनों के तीनों किसके? उन्हीं बेगूसराय में तीनों, पूर्णिया में और तेल से है ना, तेल से। हाँ, ठीक है। अरे मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं आप लोग बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ तीनों किसके द्वारा संचालित किया जाता है? और भी है, मुजफ्फरपुर में कांटी नहीं है क्या? ये भी है। एनटीपीसी, तो कांटी भी, बरौनी भी, बाढ़ भी, कहलगांव भी, सबके सब NTPC के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, मैथन किसके लिए? तो जल शक्ति, ठीक है। मैथन डैम है, ठीक है, किस नदी पे मैथन डैम? हालांकि अब बिहार में नहीं है, ये झारखंड में पड़ता है मैथन डैम। और किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे है, ठीक है। किस नदी पे है? बराकर नदी पे है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। मैथन बांध की बात करेंगे तो आपको बराकर नदी पे है, ठीक है। तिलैया बांध की बात करें किस नदी पे? तिलैया बांध, जो कि कोडरमा में पड़ता है तिलैया बांध, वो भी बराकर नदी पे, तिलैया भी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अब मैथन की बात करेंगे ना तो बिहार में पहले था, लेकिन अब झारखंड में पड़ता है, ये धनबाद जिला में पड़ता है, ठीक है। बराकर नदी पे धनबाद जिला में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, आप बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राज्य बना, ठीक है। तो इसमें 45.85% दिया हुआ है, लेकिन 46% में पढ़ा हुआ है मेरा, कहीं पे 46, यहाँ पे 45.84 दिया हुआ है, ठीक है। वर्तमान बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। 2000 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बाद में बिहार का कुछ क्षेत्र को झारखंड के साथ फिर उलट फेर हुआ था। किन क्षेत्रों को लेकर हुआ था बताऊं? सैनिक स्कूल कहाँ पे झारखंड में? सैनिक स्कूल कहाँ पे है? अभी चेक कीजिए कितना प्रतिशत भूमि हम लोगों ने दिया था झारखंड को ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पे तो 45.85 लिखा है, फिर बहुत सारी किताब में 46% पर है, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बाद में 1-2 जिला का कुछ हिस्सा ना इधर उधर हुआ था, ठीक है, तो उसमें हो सकता है मे भी कहीं बढ़ गया होगा, ठीक है। चलिए, कितना दे दिया? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर भूमि जो था हम लोग इन लोगों को दिया था, और हम लगभग 45.84 लिखा हुआ है, 94,163 वर्तमान में हमारे पास है। बिहार बनने के पश्चात
सॉरी झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? कितने जिले थे बिहार में? ये तो 37 37 जिले, ठीक है, 37। लेकिन एक नया जिला बना, कौन सा नया जिला बना? तो 38 हो गई हमारी संख्या। अरवल जिला बना। कब बना अरवल जिला? 2001 में। बिल्कुल ठीक है। तो जब हम लोग झारखंड के साथ थे तो हमारे पास जिलों की संख्या कितनी थी? टोटल तो बिल्कुल ठीक है, 55 जिले थे। ठीक है, कितने जिले थे हमारे पास? 55 जिले थे। ठीक है, झारखंड के साथ थे तो हमारे पास 55 जिले थे। झारखंड को हमने बांट दिया तो हमारे पास जिले कितने बचे? तो मात्र हमारे पास 37 जिले बच गए। झारखंड को कितने जिला दिए थे? आधा जिला दे दिए लगभग, एक तरह से देखेंगे ना तो जितना हमारे पास था ना उसका आधा जिला झारखंड के पास, 18 जिला हम लोगों ने झारखंड को दिया था। ठीक है, अप्रॉक्स हमारे पास 37 रह गए। 37 को आधा कीजिएगा तो कितना होगा? अप्रॉक्स 18 था ना, 18 जिला हम लोग झारखंड को दिए थे। बिहार में सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो फालतू क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से बनेगा। ठीक है, स्किप करते हैं। मूरी आपको पड़ता है, रांची में पड़ता है। मूरी की बात करेंगे, झारखंड रांची में मूरी है। ठीक है, एल्यूमिना प्लांट के लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मूरी झारखंड में पड़ता है। ठीक है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में अवस्थित है? तो एल्युमिनियम उद्योग आपको कहां पे मिलेगा? तो मूरी में आपको मिलेगा एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है, पटना का मानक समय की बात करेंगे, स्थानीय समय की बात करें, भारतीय मानक समय से आगे है या फिर भारतीय मानक समय से पीछे है? ठीक है, इसका भारतीय मानक समय से आगे। भारतीय मानक समय कितना है? तो 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कहां से गुजरती है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज नैनी। एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरते हुए नैनी कह लीजिए पास में ही है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से बात करेंगे तो जीएमटी से हम कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है या फिर 5.5 घंटा पीछे है? आगे है। आगे है। बिल्कुल ठीक है, आगे है। ठीक है, जबकि बात करेंगे देखिए पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85.13 डिग्री पूर्वी देशांतर पे अवस्थित है। ठीक है, जुलाई 2018 तक पटना बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ठीक है, 18 तक की बात हो रही, अभी भी वही डाटा रहेगा। तो पटना 9 जिला से सीमा बनाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पटना जिला की सीमा किससे मिलते हैं? भोजपुर से, सारण से, वैशाली से, समस्तीपुर से, बेगूसराय से, लखीसराय से, नालंदा से, जहानाबाद से, अरवल से। ठीक है, मुजफ्फरपुर से सीमा पटना का नहीं मिलते, बीच में कौन सा जिला आ जाएगा? तो मुजफ्फरपुर का सीमा पटना से नहीं मिलेगा। समस्तीपुर सर। समस्तीपुर कहाँ से आ जाएगा? हैं? वैशाली नहीं पड़ेगा, वैशाली इसमें वैशाली हाजीपुर पड़ जाता है ना। जी तो, सर। तो ऐसा प्रश्न भी बीपीएससी पूछ देता है। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखिएगा। तो 9 जिला का सीमा लगता है, ध्यान में इसको रखिएगा। सारे जिले का नाम क्या है? इंपोर्टेंट है, याद रखा कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बिहार में बिहार में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत भाग पे सिंचित है? ठीक है, तो मोर देन 50%। ठीक है, पूर्व में बंगाल का शोक, सौरभ बंगाल कही जाने वाली बिहार में उद्गम होने वाला नदी कौन सा है? ठीक है, तो दामोदर। तो बिहार से उद्गम नहीं होती है, झारखंड से उद्गम होती है। ठीक है, लेकिन 1999 का क्वेश्चन है इसलिए इसको दिया हुआ है। ठीक है, ये पूर्व में बंगाल का शोक कही जाती थी, बिहार से इसका झारखंड से उद्गम होता था, दामोदर नदी का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ठीक है, दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन करवा दिया, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है।